नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल ट्राइबल टीचर में आपका स्वागत है। हम लाते हैं कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट्स। आज की खबर में हम जानेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में और साथ ही पेंशन धारकों के 18 माह के रुके हुए एरियर के विषय में। लेकिन उससे पहले एक निवेदन है साथियों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को कर लें सिलेक्ट, जिससे कि सभी प्रकार की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। और साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपका एक प्यारा सा लाइक हमें मोटिवेट करता है नई नई जानकारी लाने के लिए। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज की खबर की ओर। 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन होगा डबल। केंद्र सरकार के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर। केंद्र सरकार परंपरागत रूप से हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग की घोषणा करती है। इसलिए केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की घोषणा को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नए वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन होगा और इसका पेंशन भोगियों को भी फायदा होगा। सीधे तौर पर कहें तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी और पेंशन भोगियों की पेंशन में भी बड़ा इजाफा होगा। हालांकि वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी कितनी होगी, यह निर्णय मुद्रास्फीति के रुझान और विभिन्न आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर 3% बढ़ाया, जिसके बाद डीए 53% हो गया है। इस बढ़ोतरी का फायदा 1 जुलाई 2024 से दिया जाएगा। इसलिए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिवाली से पहले 3 महीने का बकाया एरियर भी मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार 2025 के बजट के दौरान 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकता है। हालांकि नए वेतन आयोग से सिफारिशें मिलने से सरकार को कुछ समय लगेगा। गौर हो कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों की रिपोर्ट को पूरा होने में लगभग 18 महीने का समय लगा था। 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था। केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के लिए जल्द से जल्द घोषणा चाहते हैं। सरकार ने 6वें से 7वें वेतन आयोग में जाने के दौरान 2.57 का फिटमेंट फैक्टर तय किया था। हालांकि कर्मचारी यूनियनों ने 3.68 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी। नए वेतनमान के अनुसार कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन 7,000 से बढ़कर 18,000 कर दिया गया, जो कि 2.57 गुना अधिक है। वहीं न्यूनतम पेंशन 3,000 से बढ़कर 9,000 हो गई, जिससे रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली। हालिया रिपोर्टों के अनुमान जताया गया है कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग में 1.92 फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकती है। हालांकि अभी 8वें वेतन आयोग के संबंध में आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। 16 अक्टूबर 2024 को सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया। इस वृद्धि के बाद अब महंगाई भत्ता 53% हो गया है, जिसके लगभग 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों को पेंशनरों को इसका सीधा फायदा होगा। महंगाई भत्ता एक ऐसा भत्ता है जो कर्मचारियों को मुद्रास्फीति यानी महंगाई के असर से बचाने के लिए दिया जाता है। इसका सीधा असर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर पड़ता है। जब भी महंगाई की दरें बढ़ती हैं तो सरकार महंगाई भत्ते की दरों की समीक्षा करती है, ताकि कर्मचारियों और पेंशनर को महंगाई के खिलाफ राहत मिल सके। हालांकि महंगाई भत्ते की घोषणा अक्टूबर में की गई है, लेकिन यह 1 जुलाई 2024 से प्रभावी माना जाएगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनर को जुलाई, अगस्त और सितंबर का एरियर भी मिलेगा। एरियर की राशि अक्टूबर 2024 की सैलरी के साथ दी जाएगी, जिससे कर्मचारियों की कुल आय में भी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही पेंशनर को 3 महीने का डीआर महंगाई राहत एरियर भी दिया जाएगा। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 46,200 रुपये है तो पहले उसे 50% के हिसाब से 23,100 महंगाई भत्ता मिलता था। अब 3% की वृद्धि के बाद 53% की दर से उसे 24,486 महंगाई भत्ता मिलेगा। इस तरह उसकी सैलरी में हर महीने 1,386 रुपये की बढ़ोतरी होगी। सालाना आधार पर यह बढ़ोतरी 16,332 रुपये की होगी। सरकारी कर्मचारियों की अक्टूबर 2024 की सैलरी में उन्हें 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। इसके साथ ही दिवाली के अवसर पर केंद्र सरकार दिवाली बोनस भी ट्रांसफर करेगी, जिससे कर्मचारियों के लिए यह महीना वित्तीय दृष्टि से काफ़ी लाभदायक होगा। इस महीने से उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और त्योहारी सीजन में उनके खर्चों में सहूलियत भी मिलेगी। साथ ही सरकार द्वारा
नवंबर का वेतन भी दीपावली से पहले भुगतान करने का आदेश किया गया है। इससे कर्मचारियों को और भी अधिक लाभ मिलेगा। पेंशनर के लिए यह भी खबर बड़ी राहत भरी है। 3% वृद्धि के बाद पेंशनर का महंगाई भत्ता 53% हो गया है, जिससे उनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के लिए अगर किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन 50,400 है तो पहले उसे 25,200 महंगाई राहत मिलती थी। अब उसे 53% की दर से 26,712 रुपये महंगाई राहत मिलेगी। इस प्रकार उसकी पेंशन में हर महीने 1,512 रुपये की वृद्धि होगी। महंगाई भत्ते में बेसिक सैलरी में मर्ज होने का सवाल। अब जब महंगाई भत्ता 50% की सीमा पार हो चुका है तो एक बार फिर यह सवाल उठने लगा है कि क्या इसे बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा। 6वें वेतन आयोग में यह प्रावधान किया गया था कि जब महंगाई भत्ता 50% से अधिक हो जाए तो इसे बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा। हालांकि इस पर अभी तक सरकार का कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। 7वें पे कमीशन को लेकर सरकार का कहना है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में कहा है कि महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज करने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है। यदि यह मर्जिंग होती है तो कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी होगी। सरकार इस पर विचार कर रही है ताकि कर्मचारियों को दीर्घकालिक वित्तीय लाभ मिल सके। 7वें पे कमीशन का डीए और डीआर का कर्मचारियों पर प्रभाव। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर को वित्तीय सहायता मिलेगी। उनके मासिक वेतन में इजाफा होगा और साथ ही उन्हें महीने का एरियर भी प्राप्त होगा। इसके अलावा अगर सरकार डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने का निर्णय लेती है तो इससे उनकी रिटायरमेंट के बाद की सुविधाएं भी बेहतर होगी। केंद्र सरकार का यह फैसला सरकारी कर्मचारी और पेंशनर के लिए 7वें पे कमीशन का एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उनकी मासिक आय में वृद्धि होगी। महंगाई के बढ़ते असर के बीच यह राहत उन लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को मदद देगी जो महंगाई के बढ़ते दबाव से जूझ रहे हैं। अब देखना है यह है कि क्या सरकार डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करती है या नहीं, लेकिन फिलहाल इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में निश्चित रूप से बड़ा इजाफा हुआ है। तो साथियों, आज की खबर में बस इतना ही। आने वाली खबर के लिए बने रहिए आप हमारे साथ।